हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्यालयम क्लासेस, विद्यालयम एकेडमी। आप जो नीचे दी गई बेल आइकन है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको नई नई वीडियोज़ आने के बाद में आपको पता चलता रहे। हम लोग आपको डेली अपडेट देते रहेंगे, डेली वीडियोज़ आती रहेगी कंटिन्यूएशन में आपको सारी चीज़ें पता चलती रहेगी। हम लोग डेली नया नया कंटेंट अपलोड करते रहेंगे। तो चलिए, आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है 10th स्टैंडर्ड का रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में हमारा फर्स्ट टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलता है, क्या है, कुछ आपको नॉलेज है वो चीज़ का? अच्छा, नाम से ही पता चल रहा है हमको कि क्या है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। डिवीजन हमको ये हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में पढ़ चुके हैं। नॉर्मली जैसे डिवीजन करते हैं उसी तरीके से यूज करना है, लेकिन यहाँ पे ये जो थ्योरम है इससे हम लोग फाइंड करेंगे HCF। किसका HCF? कोई भी दो नंबर्स का HCF। तो चलिए हम लोग उसकी ये पढ़ लेते हैं, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं क्या बोला गया है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा प्रोवाइड्स अ स्टेप वाइज प्रोसीजर टू कंप्यूट द HCF of any two positive integers। क्या बोला गया है? any two positive integers which is known as Euclid's division algorithm। तो इसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है a is equals to bq plus r। क्या फॉर्मूला दिया है? a is equals to bq plus r where a and b are any two positive integers। नेगेटिव इंटीजर्स का हम लोग नहीं कर सकते, तो ये थ्योरम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ही एप्लीकेबल है। इसलिए उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि where a and b are any two positive integers। अंडरस्टूड? अब a b q r ये क्या है? अब a क्या है? a है डिविडेंड, b है डिवाइजर, q है क्वोशिएंट एंड r इज रिमाइंडर। ठीक है, वेर r इज रिमाइंडर। अब r के लिए भी उन्होंने एक चीज हमको बताई गई है कि एक प्रॉपर्टी यूज होगी या एक चीज ऐसी है जो r को स्पेसिफाई करेगी। वेर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक तो r 0 हो जाएगा या 0 से बड़ा रहेगा और b से छोटा रहेगा। ये बात ध्यान में रखने वाली है कि क्या है, r एक तो 0 से बड़ा रहेगा या b से छोटा रहेगा, इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन b, नॉट इक्वल टू बी। ये ध्यान में रखने की बात है। ठीक है, तो अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से आता है। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? फाइंड द HCF ऑफ 960 एंड 432। आप कोशिश कर सकते हैं इसे सॉल्व करने की। चलिए, तो अब मैं आपको बता देता हूं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है? a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। करेक्ट। अब मेरे को एक चीज हमेशा याद रखनी है कि ये मेरे को दिमाग में फिट करके रखनी है कि a क्या है? हमेशा b से बढ़ा हुआ नंबर है। तो यहाँ पे a क्या हो गया? Therefore a is equals to 960 and b is equals to 432। अब ये तो मेरे दिमाग में बैठ गया भाई कि a क्या है, b क्या है, a कहाँ से आया, b कहाँ से आया। ठीक, अब जो मेरा ये फॉर्मूला है a is equals to bq plus r, इसको कैसे लिखा? तो अब a की जगह a पुट कर दो, तो ये हो गया 960 is equals to 432। अब मैं 432 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 960 के करीब पहुंचूंगा। तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बहुत दूर हो जाएगा, 2 से करता हूँ तो थोड़ा पास में आएगा, 3 से करता हूँ तो ये 1200 के ऊपर चला जाएगा। करेक्ट। तो ये 1200 के ऊपर नहीं चाहिए मुझे चाहिए 960 के नीचे। तो मैं इसको करूंगा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस, अब 432 इंटू 2 करूंगा तो कितना हो जाएगा? 864। अब 864 और 960 माइनस 864 करूंगा तो मुझे रिमाइंडर मिलेगा 96। कितना मिलेगा रिमाइंडर? 96। अब मैं आता हूं, अब ये जो 432 है तो ये बन जाता है अभी a, तो ये हो गया 432 इज इक्वल टू एंड रिमाइंडर बिकम्स b, ये हो जाएगा 96 इंटू। अब 96 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा इसका, बताइए।
बताइए, कुछ अंदाज़ा है? चलिए, अगर मैं 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 24, 9 4 जा 32, करेक्ट? तो चलो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं एक बार कितना आएगा। 96 इंटू 4, 6 4 जा 30, 6 4 जा 24 टू कैरी, 9 4 जा 32, 32 प्लस 2, सॉरी नॉट 9 4 जा 32, 36, 38, ठीक। तो ये हो गया 384। तो 3 इससे छोटा है, अगर मैं इसमें प्लस 96 कर दूंगा तो ये बढ़ जाएगा, ये 400 एंड समथिंग हो जाएगा, जो कि 432 से बड़ा है। तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 48, ठीक है। अब 96 क्या बन जाएगा, 96 बिकम्स 8, तो 96 इक्वल्स टू 48 इंटू, अब 48 को तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करूंगा 2 प्लस ये 0, देयरफॉर 48 इज द HCF ऑफ 960 एंड 32। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं आपके लिए नए नए वीडियोस डालते रहूँगा, नए नए क्वेश्चन सॉल्व करते रहूँगा। अभी नेक्स्ट टॉपिक में जो हम पढ़ेंगे उसमें हम लोग इसी से रिलेटेड आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। मैं आपके लिए छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा, ना एकदम से बड़ा वीडियो बना के आपको बोर करने की इच्छा नहीं रखता हूँ मैं। मुझे भी पता है आप लोगों को स्कूल में, ट्यूशन्स में बहुत सी पढ़ाई होती है, आप लोग बोर हो जाते हो पढ़ते पढ़ते, लेकिन क्या करें, अभी पढ़ना तो पड़ेगा ना, ऑप्शन नहीं है हमारे पास में कोई और, ठीक है। तो मैं आपके लिए छोटे वीडियोस ही बनाऊंगा सो दैट आप उसको जल्दी से देख ले, वो टॉपिक क्लियर हो जाए आपका, वो इम्पोर्टेंट है, आपका टॉपिक क्लियर होना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, एन्जॉय योर डे।